हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयनाथ सिंह। देखिए, मैं अभी दरबार से जाप वाप करके अभी जस्ट पहुँची हूँ। कुछ 2 बजे निकली वहाँ से। आज की ब्लेसिंग जो मैंने डाली है वो कल सुबह आपको अपलोड हो गया। ब्लेसिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ब्लेसिंग में बहुत ताकत है। क्योंकि जो ब्लेसिंग मैंने की है वो ब्लेसिंग में बहुत ज़्यादा पावर है। क्योंकि इस वक्त बाबा जी के दरबार में कहते हैं जब पूरी दुनिया रात को अपना सब काम ख़त्म करके सोती है, तब हम बाबा जी के चौखट पे वो सोए हुए हैं तो उनके पैरों के पास बैठ के उन्हें दुआ करते कि सबका काम बीते। बहुत सारी औरतों का मुझे मैसेज आता है कि माँ, मेरे ससुराल वालों की वजह से मेरा पति मुझे देखता नहीं है, या मेरा पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया है। मैं हमेशा आदमी लोग के लिए भी स्टेप लेती हूँ, लेकिन मैं कुछ आदमियों के लिए भी बोलूँगी कि आप लोगों को अगर औरत पे भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। एक एक आदमियों की आदत ऐसी होती है कि एक एक औरतें जब अपने पति को ये बात कहती है कि सामने वाला बंदा मेरा नाम ख़राब कर रहा है या मुझ पे गंदी नज़र रख रहा है या कुछ है, तो वो बंदा उसकी बात नहीं सुनता है। वो ये बात कहता है, कुछ लोगों के मुँह से मैंने सुना है कि कुछ लोग एक बात कहते हैं कि मैंने अपने कान से तो सुना नहीं, मैंने अपने कान से तो देखा नहीं। मतलब ये कैसे होगा कि एक आदमी आपकी बीवी की बुराई आपके सामने आके कैसे करेगा। वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहा है कि तुम्हारी बीवी बच्चलन है, ये है, वो है, फलाना ढेकाना, लेकिन तुमको बात नहीं माननी क्योंकि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है या तुम्हारा बहुत अच्छा भाई है या तुम्हारे बहुत अच्छे परिवार है, माँ बाप है। मतलब एक औरत को जिसको तुम लोग शादी करके लाते हो, उस शादीशुदा औरत के साथ जो तुमको अपना तन मन धन सब कुछ दे देती है, पूरी तरह से समर्पण भाव देती है, उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें उन झूठे आदमियों की बातों पर भरोसा है। तो औरत किसको बोलने जाए। मायके में माँ बाप नहीं सुनते, ससुराल में पति नहीं सुनता, तो आखिर औरत बोले किसे ये बात। एक औरत को अपना पति ऐसा चाहिए कि अगर उस पत्नी के लिए अगर कोई इंसान गलत बात करे तो पति उसकी जबान खींच ले, भले पत्नी गलत हो या सही हो, सामने वाले को बोलने का हक न दे। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो मर्दों को, बल्कि उनके दोस्त अगर कहेंगे कि तेरी औरत ने मुझसे अच्छे से बात की, ये की, अगर ये तक कहेंगे कि अरे वो मेरे साथ सोने के लिए उतावली थी, तो तुम मान जाओगे, उसी जगह पे उसकी जबान काट के उसको मार के फेंकने दोगे। ऐसे आदमी को मर्द नहीं कहते, ऐसे आदमी को नामर्द कहते हैं। जिसको अपनी जान इतनी प्यारी रहती है कि भाड़ में गई बीवी मरे तो मरे, लेकिन मेरा दोस्त हाथ से नहीं जाना चाहिए, मेरी इज्जत गई तो गई चलेगा, लेकिन मेरी जान बहुत प्यारी है। क्या भरोसा मैं मर गया तो, मेरे को हाथ पैर तोड़ दिया तो। जो इंसान इस बल में जीता है ना, जिसके अंदर दुनिया से लड़ने की ताकत नहीं होती ना, ऐसे पति के रहने से अच्छा तो विधवा रहना अच्छा है। ऐसी औरतों को तो पहले मंगलसूत्र तोड़ के फेंक देना चाहिए जिसका पति अपनी पत्नी के लिए स्टेप नहीं उठा सकता। ऐसी बात है। बहुत सारी औरतें मुझे कहती है माँ, मेरा पति किसी और औरत के चक्कर में चढ़ गया। आज की जनरेशन में औरत के चक्कर में नहीं जाते आदमी लोग। मैं आपको बताऊँ तो आज की जनरेशन में आदमी को मेहनत नहीं करनी पड़े करके, इसलिए वो लोग बाहर जाके औरतों को पटाते और उनके साथ रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा घर छीन लिया, मेरा घर बर्बाद हो गया। नहीं, तुम्हारा पति तुमको कमा के नहीं खिला सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं। और तुम हो कि तुम घर में रह रही हो, ऐसी बात है। तुम उसके खर्चे नखरे पूरे नहीं कर पा रही हो, वो खर्चे नखरे बाहर वाली पूरी कर पा रही, क्योंकि उसको पता है बाहर वो उसको हर एक चीज़ मिलेगी जो वो चाहता है। बैठे बिठाए पैसा मिलेगा, बैठे बिठाए खाने मिलेगा, और बैठे बिठाए सारी चीज़ें खुशियाँ मिलेंगी। कुछ नहीं करना है। और तो भी ऐसे लोग बड़े रुबाब में अपने आप को कहते हैं कि हाँ हमारे सामने, मतलब हम बहुत बड़े शेर हैं, हम बहुत बड़े राजा हैं। जो तुम अपने आप को राजा मानते हो ना, पीठ पीछे जाके देखो तुम्हारे जो दोस्तों पे या जिस पे भी तुम लोग भरोसा करते हो ना, वो लोग तुम्हें कुत्ता कहते हैं। मेरे को बहुत सारी औरतें कमेंट में कहती है माँ, मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता किसी और औरत के चक्कर में। तो तुम लोग किसी और औरत का मारण क्रिया कराते हो। किसी और औरत का मारण क्यों कराते हो? उसी इंसान का मारण क्रिया करा दो ना जिसकी वजह से तुम्हें जिल्लत सहनी पड़ रही है। और तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम्हें पता है कि हमारी चीज़ हर जगह पे, हमारे घर का इंसान हर जगह पे कुत्ते के जैसा हर हांडी में मुंह मार के आ रहा है, फिर भी हम उसके साथ रह रहे, खा रहे, पी रहे। तो इससे वो बेशरम नहीं है, हम बेशरम है औरतें हैं जो ऐसे आदमी को झेल रही हैं। हम बेशरम है जो 10 जगह पे यूज़ किया हुआ चीज़ें खा रहे हैं। अगर अभी उन्हें पता चले
कि हम अगर किसी औरत के और किसी के साथ सो के आए, देख लीजिएगा वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं आँख उठा के, हमसे घिन भरेगी उसको। ऐसी बात है। और जो लोग आपकी बुराई करते हैं, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, मारण क्रिया करा दो। मैं खुद किसी लोग का, कितने लोग को मारण क्रिया कर रही हूँ। मैं एक ऐसे इंसान का मारण क्रिया कर रही हूँ ना, जिसने मेरी इमेज तक आने की कोशिश की है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। विद्या देवी आज इतने सालों से पूजा पाठ करती, कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी एक इंसान ने मेरे इमेज तक आने की कोशिश की। और क्यों? क्योंकि वो इंसान लोग, ये लोग ऐसे भड़वे लोग होते हैं मादरचोद। इनका बस चले तो मुझे लगता है अपनी खुद की माँ के साथ भी सोते होंगे, इतने गांडू लोग रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये लोगों को ऐसा है कि इनको ये है कि चलो इनके जो भी इनका पार्टनर है उनसे इसका झगड़ा हो जाए तो हमारी दाल गलेगी। अपने आप को बहुत सीधा समझते। ये बात पक्की है। आने वाली 2 तारीख तक मारण क्रिया तो पक्का है, क्योंकि इस वक्त मैंने माँ काली का रूप लेकर बस संहार करने का सोचा है। और जो भी इस गलत आदमी का साथ देगा, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, एक बात याद रखना, तुम्हारे घर में फिर तुम्हारे बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और अगर तुम्हें बड़ा शौक है उसका लंड जाके चूसने का, तो तुमसे घिरी हुई औरत कोई नहीं होगी और तुमसे घिरा हुआ कोई आदमी नहीं होगा। ये बात पक्का याद रखना। फिर तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम लोग भी उसी कैटेगरी के हो। और जो तुम्हारे साथ होगा और जो मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ करेंगी, बहुत गलत करेंगी, क्योंकि मैंने वार ही ऐसा डाला है कि जो भी इस इंसान का गलत काम में साथ देगा उनको पता चलेगा। ये बात याद रखो, मैं लिख के लो मेरी बात। जो भी औरत की मर्यादा के साथ खेलेगा उस इंसान को जीने का हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। हम औरतें अपने बल पे जीती है। हाँ, कोई भी आके हमारे पर थूक के चला जाए, कोई भी हमारी इमेज पे हाथ डाल के चला जाए और वो जिंदा रहे, उसे जीने का हक नहीं। विद्या देवी उसको मारण क्रिया ही करेगी उसका। और मैं तो कर रही हूँ। मेरे को जब तक खबर नहीं आएगी तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इंसान औरत की इज्जत करना नहीं जानते, जो इंसान औरतों की बेइज्जती करते हैं, उनको जीने का हक नहीं है। ये बात तो पक्की है। ये बात तो लिख के ले लो। और ये तो मैं करके रहूँगी। और ऐसे पतियों के साथ रहने से अच्छा, जो पति अपनी पत्नी की मान मर्यादा नहीं बचा सकते, वो कहते हैं कि हमने देखा नहीं सुना नहीं। एक औरत अपने पति के सिवा किससे जाएगी शिकायत करने कि ये इंसान ने मेरे बारे में गलत बात बोला, आप इसको मारो। और वो इंसान अपनी जान को प्यार, अपनी जान को बचाने के चक्कर में सामने से लड़ने से भी डरे। ऐसे मर्द से नामर्द होना अच्छा है। इससे अच्छा तो ना भगवान ऐसा सिंदूरी मिटा दे तो अच्छी बात है। ऐसा सिंदूरी नहीं रहना चाहिए जो औरत के लिए स्टेप ना उठा सके। ऐसी बात है। तो ये बात है कि भाई अब की बार तो हम औरतों को ही अपना वो करना पड़ेगा, क्योंकि हर घर में एक रावण है। और अब हमें कोई राम बचाने नहीं आएगा, ये याद रखो। आज की कलयुग में राम है ही नहीं, हर जगह पे रावण है। क्योंकि हमारे घर में जो राम है वो ऑलरेडी किसी न किसी की सीता को उठा के उसके साथ अय्याशी करने को देख रहा है। ऐसी बात है। और ये सब कामों में साथ देती है अब इनकी सबकी माएँ। सासू माँ का ज़्यादा इसमें रहता है, तो इनकी माँओं को सबक सिखाना है। ऐसी बात है। इनकी माँओं की कोख पे लात मारनी है कि तुम्हारे जैसी रंडियों के कारण ऐसी औलादें तुमने पैदा की। पता नहीं कितने भड़ुओं के साथ तुम सोई थी, पहले तो तुम सबसे बड़ी रंडी हो जो तुमने ऐसी औलाद पैदा की। पहले तो तुमको जला के मार देना चाहिए। ऐसी बात होनी चाहिए बस। ठीक है, बाकी तो मैं जो करूँगी कर ही रही हूँ। ब्लेसिंग तो सुबह आपको मिल जाएगी।